तो भाइयों कैसे हैं आप सभी। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस के लिए वैकेंसी बहुत टॉप लेवल पे आ गई है मेरे भाई। जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 का वैकेंसी आउट हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन सबसे पहले जानो कि कब रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन करा सकती है भाइयों। अब देखो इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें आपके लिए क्या क्या है, क्योंकि टाइमलाइन जारी हो गया है। टाइमलाइन जारी मतलब कैसे कैसे कब क्या है, आधिकारिक नोटिस पे से सबसे पहले चलते हैं। ये देखिए 20 अगस्त का ये ऑफिशियल है, जीडीएस सेक्शन के माध्यम से है सभी सीपीएमजी को। यानी कि जीडीएस के लिए शेड्यूल जो 2 है, खास करके जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 2 वो शुरू हो चुका है मेरे भाई। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखो वैकेंसी कब से स्टार्ट है, कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले तो जानते हो कि सभी जीडीएस को एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। यानी कि पर कैंडिडेट एक ही रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू करना है, 31 से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। यानी कि फॉर्म फिल आपका साथियों 31 से है, ठीक है। और इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें टोटल वैकेंसी भी बताई जाएगी और आपको सिलेक्शंस के लिए प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन मंत्र दिया जाएगा, किस प्रकार से आप सिलेक्शन एक सीट अपना ले सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले थोड़ा सा हर साल की भांति इस बार भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको करनी नहीं है। देखो रजिस्ट्रेशन में बार बार मैं कह रहा हूँ साथियों, कितने लोग को कहता हूँ, मना करता हूँ, लेकिन फिर भी मल्टीपल्स रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। मल्टीपल मतलब एक कैंडिडेट्स कभी भी रजिस्ट्रेशन बनाएगा तो एक बार ही बना सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो ये गलत चीज़ें हैं। अब देखो इसमें आपको 3 पोस्टें मिलती हैं, ये सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे, बीपीएम, एबीपीएम और ये एक हो जाते हैं डाक सेवक, ठीक है। ये डाक सेवक तो अमूमन एसओ में अमूमन होते हैं और ये दोनों बीओ में। अब धीरे धीरे देखो एबीपीएम को भी एसओ में ही लेके आ रहा है। तो ये बात की बात है। सबसे पहले आपको मैं टाइमलाइन दिखाता हूँ कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कब से शुरू करोगे, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से, और हमारे ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, व्हाट्सअप ग्रुप में जो है जरूर जुड़ना, ये हमको प्रॉपर तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। अब देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए 31 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक आपको करना है, यानी कि फॉर्म फिल करवा रहा है, ठीक है। अब देखो ये ये रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर तरीके से है, अपना रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन के बाद ही अपना पहले पेमेंट करवा लेता है, ठीक है। डाक विभाग क्या करती है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कर लेती है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारा प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन जो ही आप करते हो ना, तो आपसे पेमेंट ले लेता है 100 रुपये का, 100 रुपीज़ होगा। और पेमेंट के बाद आप फॉर्म फिल करते हो, जिसमें आपका नाम ये प्रॉपर तरीके से लेता है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये आपको 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर लास्ट डेट है, ये याद रखना है आपको। यानी कि 21 सितंबर तक तो फॉर्म ही भरवा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये याद रखना, और रजिस्ट्रेशन आप 19 तक कर सकते हो। अब देखो ये विंडो करेक्शन का होता है। बहुत सारे लोग कितना भी मना करो, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, जिसमें अपना प्रॉपर नाम नहीं देते हैं, कभी अपने फादर्स नेम में गलत कर देते हैं, मोबाइल नंबर गलती कर देते हैं। किसी को इच्छा होता है अपना सर्कल चेंज करने का, प्रेफरेंस देने का मतलब, तो इस प्रकार से ये सब चेंज करेंगे। 23 से 24 को विंडो खुलेगा। यानी कि अब देखो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी लिस्ट 1 कब आएगी। अब लिस्ट 1 देखो अमूमन ऑफिशियल माना जाता है तो 20 से 25 दिन के बाद ही आता है, ठीक है। अब डाक विभाग पहले से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम टेकन ले रही है। पहले तो 15 दिन के अंदर दे देती थी, लेकिन अभी एक एक महीना पे एक लिस्ट दे रही है। तो मतलब 20-25 में दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट से लास्ट या अक्टूबर के सेकेंड वीक, 10 अक्टूबर के बाद से, ठीक है, या 15 अक्टूबर के आसपास से पहला लिस्ट गिरेगा, ठीक है। इसी से आंकड़े लगाओ। यानी कि दिसंबर आते आते ये भी ख़त्म होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि मैक्सिमम साथियों लिस्ट आपको वहीं मोटा मोटी 3 से 4 ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। लिस्ट आपको देख लो। और वैकेंसी वहीं, अब देखो इस वैकेंसी में भी 25 से 28,000 इतना ही वैकेंसी होगा, क्योंकि आंकड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो दिसंबर में रूल 3 आता है, और रूल 3 से पहले इस जो वैकेंसी ये वाला जो चल रहा है इसको ख़त्म करना होता है। तो इसको ख़त्म करेंगे, रूल 3 ट्रांसफ़र आएगा, और ट्रांसफ़र के बाद फिर नया वैकेंसी जो कि जनवरी से फरवरी में आता है। यही मतलब सर्कुलर, यही साइकिल चलता है हमेशा साथियों। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से और आपको हमेशा
तैयार रहना है और हम आप लोग को फुल गाइडेंस देंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम लोग अब रोज़ाना की तरह लाइव आएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से परसेंटेज बताएंगे कि आप परसेंटेज अच्छा है तो कहाँ भरो, किस सर्कल में भरना है, किस डिवीज़न में डालना है, उस प्रकार से। क्योंकि हमारे यहाँ से हज़ारों GDS साथी है ना, समझ रहे हो ना, हज़ारों GDS बाई सिलेक्शंस लिए हैं। और ये हम नहीं कहते मेरे भाई, ये हमारे सभी GDS सर्कल, हर सर्कल में बच्चा सिलेक्शन जो लिया है उसकी ज़बान से निकलता है। और ये हमारा कम्युनिटी पोस्ट हमने ऑलरेडी करके रखते हैं मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।